हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे सत्यवादी हरिश्चंद्र जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 14, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। संवाद, अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ दादी पोते आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो दादी बच्चों को सिखाती है, बताती है कि बच्चों, हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। तो बच्चे पूछते हैं, दादी जी, ये सत्य की राह कैसी होती है? तो दादी बताती है कि कल्याण की भावना को हृदय में बसाकर चलने वाला व्यक्ति ही सत्यवादी होता है। बच्चों, तुम्हें भी इसी राह का अनुसरण करना चाहिए। तो जब बच्चा पूछता है कि क्यों दादी जी, दादी जवाब देती है, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की ही होती है। भले ही परिस्थिति कैसी भी हो, हमें लग रहा होता है कि शायद असत्य की जीत हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा विजय, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। अगला है संवाद का मूल तत्व। प्रस्तुत संवाद में यह बताया गया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म के साथ न छोड़ने वाले आदर्शवादी राजा हरिश्चंद्र के पद चिन्हों का हमें अनुसरण करना चाहिए। तो जो संवाद आपको दिया गया है, जो पाठ में आपको संवाद दिया गया है, उसमें ये बताया गया है कि आपको हमेशा विपरीत यानी अलग अलग परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और जो सत्य और धर्म का किसी भी तरह की परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ते हैं, वही आदर्शवादी राजा हरिश्चंद्र के जो पद चिन्ह होते हैं उनका अनुसरण करते हैं, और हमें उनका अनुसरण करना चाहिए भी। तो चलिए अब हम इस संवाद को पढ़ना शुरू करते हैं। पर्दे के पीछे से। सतयुग की बात है। हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। वह क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। वे बड़े सत्यवादी और दानी थे। एक दिन उन्होंने अपना राजा मुनि विश्वामित्र को दान में दे दिया। कुछ दिन बाद मुनि विश्वामित्र पधारते हैं। तो हरिश्चंद्र जी बोलते हैं, प्रणाम मुनिवर, आसन ग्रहण कीजिए। विश्वामित्र जी बैठे बैठे बोलते हैं, राजन, आपने मुझे पहचाना कि नहीं? हरिश्चंद्र जी जवाब देते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो सर्वज्ञ हैं। त्रिलोक में ऐसा कौन है जो भला आपको न जानेगा, आपको न पहचानेगा? विश्वामित्र, मैं आपसे आज कुछ मांगने आया हूँ। हरिश्चंद्र, अहो भाग्य मेरे, बताइए आपको क्या चाहिए? विश्वामित्र, मुझे आपका समस्त राज्य चाहिए। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं, राजन, कहीं आप अपना दान दिया राज्य वापस तो ना मांग लेंगे? हरिश्चंद्र, महाराज, सारी पृथ्वी आपकी, मैं आपका। दान दी हुई वस्तु को मैं कभी पुनः प्राप्ति की इच्छा में नहीं लाऊंगा। सुनिए, यह मेरी प्रतिज्ञा है। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, बेदृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। विश्वामित्र, अब महादान की दक्षिणा कहाँ है? हरिश्चंद्र, वह भी दूंगा मुनिवर। क्या हुआ यदि खजाना अब मेरा नहीं है, परंतु मेरा शरीर तो है। तो विश्वामित्र जी, 1 महीने उपरांत यदि मुझे शरीर रूपी दक्षिणा न मिलेगी तो मैं तुम्हें कठिन ब्रह्म दंड दूंगा। हरिश्चंद्र, मुनिवर, मैं ब्रह्म दंड से उतना नहीं डरता जितना सत्य दंड से, नेपथ्य से। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और शैव्य रोहिताश्व के साथ अयोध्या को छोड़कर काशी वाराणसी आ गए, क्योंकि अयोध्या नगरी में विश्वामित्र को दान कर चुके थे, परंतु अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अभी उनको महादान की दक्षिणा देना बाकी था। तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं, आहा, धन्य है यह काशी, तुम्हें उन्हें प्रणाम है। काशी की शोभा कैसी निराली है, इसे देख मन चित्त अति प्रसन्न हुआ चला जा रहा है। किंतु विश्वामित्र जी को राज्य दान करके जितना चित्त प्रसन्न नहीं हुआ, उतना बिना दक्षिणा दिए दुखी होता है। हाय, कितने कष्ट की बात है। राजपाट, धन दान सब छूटा, अब दक्षिणा कहाँ से देंगे? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता।
कुछ सोचकर मैं उसे बाजार में खड़े सेठ को स्वयं को बेच दूंगा, ताकि मेरे द्वारा प्राप्त मुद्राओं से मुनिवर का ऋण उतार सकूं। यदि सेठ तुम्हें और पुत्र रोहिताश्व को भी खरीद लेंगे तो अच्छी बात होगी। अच्छा तो चले। हाय, ऋण भी कैसी बुरी वस्तु है, मतलब उधार भी कैसी बुरी चीज है। उधार चुकाने के लिए एक व्यक्ति को क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। तो इस लोक में वही मनुष्य कृतार्थ है जिसने ऋण चुका देने को भी कभी क्रोधी और क्रूर लेन देन की लाल लाल आंखें नहीं देखी है। शैव्या, आर्य पुत्र ऐसे समय में हमको छोड़ जाते हैं। स्त्री को अर्धांगिनी कहते हैं, इसलिए पहले बायां अंग बेच लो, तब दायां अंग बेचो। बालक, अम को भी कोई मोल ले लो तो भला उपका लो। ये हरिश्चंद्र का बेटा बोलता है कि हमको भी कोई मोल ले लो। अगर कोई हमें मोल लेगा तो उसका बड़ा उपकार होगा। नेपथ्य से शैव्या को घर का कामकाज करने के एक व्यक्ति ने खरीद लिया। पुत्र भी साथ में था। हरिश्चंद्र को एक शमशान मालिक ने खरीद लिया। इस प्रकार प्रताप धन से हरिश्चंद्र ने दक्षिणा चुकाई। शमशान मालिक हरिश्चंद्र जी से कहते हैं, जाओ अभी दाखनी मसान, ले वहां कफन को दान। जो कर तुमको नहीं चुकावे, सो कर ये करने नहीं पावे। चलो घास पर करो निवास, भय आज से हमरे दास। तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं, जो आज्ञा प्रभु। शैव्या और बालक किसी और स्थान पर होते हैं। तो शैव्या अपने उससे कहती है बेटे से, बेटा गुरुजी पुकार रहे हैं, उनको जल्दी दूध और बेलपत्र दो। हाय, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम इतने शांत क्यों हो? बालक, मैं गुरुजी को फूल देने गया था, वहां काले सांप ने मुझे काट लिया। इतना कहते ही बालक ने अपने प्राण त्याग दिए और बालक मर गया। तो उसकी माँ रोती हुई, हाय बेटा, बाप ने छोड़ दिया, तुम भी छोड़कर चल दिए, अब बुढ़ापे में मेरी क्या गति होगी। रोती हुई शैव्या रोहिताश्व का शव लेके शमशान आती है। तो शमशान में कंबल ओढ़े एक मोटा लठ लिए हरिश्चंद्र दिखाई पड़ते हैं। सामने चुनरी की ओढ़ लिए शैव्या भी रोने की आवाज आती है। तो हरिश्चंद्र, शमशान पति की आज्ञा है कि आधा कफन दिए बिना कोई मुर्दा ना फूकने पाए, इसलिए तुम भी पहले हमें कपड़ा दो, तब क्रिया कराओ। तो शैव्या कहती है अपने पति को पहचान कर रोती हुई, नाथ, मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं था, अपना आंचल फाड़ कर इसे लपेट लाई हूँ, उसमें से जो भी आधा दे दूं तो यह खुला रह जाएगा। हाय, चक्रवर्ती के पुत्र को कफन भी नहीं मिला। तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं, प्यारे रो मत, धीरज धर, स्वामी की आज्ञा है। यदि तुमसे आधा कफन ना लूं तो बड़ा अधर्म होगा। जिस हरिश्चंद्र ने अभी तक धर्म ना छोड़ा, उसका धर्म आधा गज कपड़े के वास्ते मत छुड़ाओ। कफन से जल्दी आधा फाड़ कर के रूप में मुझे दे दो। तो हरिश्चंद्र जी अपनी धर्म पत्नी से, अपनी अर्धांगिनी से अपने बेटे को लपटा हुआ उसका आधा कफन मांगते हैं। क्यों? क्योंकि शमशान पति जो उसके मालिक थे, उन्होंने हरिश्चंद्र जी को ये आदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति आधा कफन दिए बिना कोई भी क्रिया ना कर पाए। तो शैव्या बोलती है, नाथ, जो आज्ञा। तो शैव्या कपड़ा फाड़ने लगती है। उसी क्षण मुनि विश्वामित्र एवं देवगण प्रकट होते हैं। विश्वामित्र, पुत्री, अब शोक मत कर, धन्य तेरा सौभाग्य कि तुझे राजश्री हरिश्चंद्र जैसा पति मिला। वत्स रोहिताश्व, उठो, देखो तुम्हारे माता पिता कितनी देर से तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। तो रोहिताश्व उठ जाता है। आकाश में पुष्प वृष्टि होती है। श्री महादेव, पार्वती जी, भैरव, धर्म, सत्य और इंद्र सभी आ जाते हैं। विश्वामित्र, हे राजन, मैं तुम्हारी सत्यता निष्ठा से अति प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हारा राज्य इनाम स्वरूप भेंट करता हूँ। तो सब बोलते हैं, धन्य महाराज हरिश्चंद्र, धन्य, जो आपने किया सो किसी ने ना किया। सब उनको आशीर्वाद देते हैं। तो हरिश्चंद्र जी, प्रभु, आपके दर्शन से सब इच्छा पूर्ण हो गई। अब मेरी इच्छा है कि सत्य सदा पृथ्वी पर स्थिर रहे। तो भगवान कहते हैं, एवमेस्तु, ऐसा ही होगा।
और फिर आसमान से पुष्प वृष्टि यानी कि फूलों की बारिश, फूलों की वर्षा होने लग जाती है और राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य वापस चले जाते हैं। ये नाटक लिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत से सत्य हरिश्चंद्र नाटक के आधार पर। तो चलिए बच्चों, अब जो पाठ हमने पढ़ा उसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शब्दार्थ। कुल मतलब वंश, खानदान या परिवार। मुर्दा मतलब शव। सत्यवादी मतलब सत्य बोलने वाला। त्रिलोक मतलब 3 लोक। अहंकारी मतलब घमंडी। दक्षिणा दान पश्चात दी गई राशि। सहस्त्र 1000। मूर्छा बेहोशी की अवस्था। क्रिया मृतक का संस्कार। पुष्प वृष्टि फूलों की बारिश। सौभाग्य मतलब भाग्यवान। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों का सही सही उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करना सीखें। तो पहला शब्द है ब्रह्मदंड। सहस्त्र। कृतार्थ। अर्धांगिनी। विभत्स। रोहिताश्व। चक्रवर्ती। पुष्प वृष्टि। तो चलिए बच्चों, जो पाठ हमने पढ़ा अब हम उसके आधार पर अभ्यास कार्य करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य करना। अभ्यास कार्य जरा बताइए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर बोलकर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को क्या दान में दे दिया था? अपना पूरा अयोध्या नगरी, अयोध्या राज्य। ख हरिश्चंद्र ने विश्वाजी को क्या ग्रहण करने का आग्रह किया? तो बच्चों, क्या ग्रहण करने का आग्रह किया था? वेरी गुड। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। ग विश्वामित्र जी ने दान लेने के बाद राजा से किस वस्तु की मांग की? उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा की मांग की। घ अयोध्या नगरी छोड़ राजा हरिश्चंद्र किस नगरी में आ गए थे? वेरी गुड। राजा हरिश्चंद्र काशी की नगरी में आ गए थे। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आपको सही सही उत्तर लिख के देने हैं पाठ के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क विश्वामित्र जी को वचन देते हुए राजा ने क्या प्रतिज्ञा की? क्या प्रतिज्ञा की थी बच्चों? वेरी गुड। तो विश्वामित्र को वचन देते हुए राजा ने यह प्रतिज्ञा ली कि वह दान में दी हुई वस्तु को कभी भी पुनः प्राप्ति की इच्छा से आपको वापस कभी नहीं मांगेंगे। ख हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी एवं पुत्र को किसे बेचा और क्यों बेचा? तो बच्चों, राजा हरिश्चंद्र जी ने अपनी पत्नी और अपने बेटे को इसलिए बेचा ताकि वह उससे आए पैसों से अपनी दक्षिणा विश्वामित्र को देकर चुका सके, अपना ऋण उनसे चुका सके। और उन्होंने अपने पत्नी और पुत्र को एक सेठ को बेचा, जहां पर हरिश्चंद्र की पत्नी और पुत्र सेठ का सारा घर का कार्य करने लगी थी। ग राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य किस प्रकार पुनः प्राप्त हो सका? तो बच्चों, राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य अपनी सत्यवादी, अपनी सत्यता से, अपनी ईमानदारी के कारण पुनः प्राप्त हो सका।
क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कभी सत्यता नहीं त्यागी। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने आप को हर परिस्थिति में ऐसे ढाला कि वो सत्य का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। ख, हरिश्चंद्र के किन गणों को ख्याति संसार में प्रसिद्ध हुई? हरिश्चंद्र के किन गुणों की ख्याति संसार में प्रसिद्ध हुई थी? वेरी गुड। हरिश्चंद्र की निष्ठा, सत्यता, ख्याति संसार में अत्यधिक प्रसिद्ध हुई थी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3, उचित शब्दों के साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। आपको इन वाक्यों में दिए गए जो रिक्त स्थान है, इनमें सही शब्दों को भरकर यह वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, मुनिवर डैश ग्रहण कीजिए। तो यहाँ क्या आएगा? वेरी गुड। आसन, मुनिवर आसन ग्रहण कीजिए। ख, महादान की डैश कहाँ है? यहाँ क्या आएगा? वेरी गुड। महादान की दक्षिणा कहाँ है? ग, काशी की शोभा कैसी डैश है? यहाँ क्या आएगा? वेरी गुड, निराली। काशी की शोभा कैसे निराली है। ख, डैश की आज्ञा है कि आधा कफन दिए बिना कोई मुर्दा न फूकने पाए। यहाँ क्या आएगा बच्चों? शमशान पति। शमशान पति की आज्ञा है कि आधा कफन दिए बिना कोई मुर्दा न फूकने पाए। अगला और आखिरी वाक्य है ड, डैश उठो, देखो तुम्हारे माता पिता कितनी देर से तुम्हें मिलने को व्याकुल हो रहे हैं। यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? वेरी गुड, वत्स। रोहिताश्व। वत्स रोहिताश्व। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इस कथन से आप क्या समझते हैं? सोच समझकर अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। तो इसका मतलब है कि कभी कभी ऐसी आपके जीवन में परिस्थिति आ सकती है कि सत्य ऐसे लगे कि जैसे सत्य हारने वाला है, पराजित होने वाला है। मतलब सत्य में आपको ढेर सारी परेशानियां मिल सकती हैं, लेकिन कभी सत्य पराजित नहीं होता। आप इस कथन से क्या समझते हैं? अपनी समझ को थोड़ा सा सोचिए और इसका जवाब अपने अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए अपनी अपनी नोटबुक्स में। चलिए इसमें हम अगले प्रश्न को देखते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको जो वाक्य दे रखे हैं, आपको उन वाक्यों को पढ़ना है और उनके लिए एक शब्द देना है। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। क, ऐसा स्थान जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है। तो बच्चों, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है? शमशान। अगला है ख, जिसका कोई शत्रु नहीं हो। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। ग, उच्च कुल यानी बड़े कुल से संबंध रखने वाला, उसे क्या बोलते हैं हम? वेरी गुड, कुलीन। ख, रात में घूमने वाला। रात में घूमने वाले को क्या बोलते हैं? निशाचर। निशाचर। र, जो जीने की प्रबल इच्छा रखता हो। तो बच्चों, जो जीने की प्रबल इच्छा रखता हो उसको हम बोलते हैं जिजीविषा। अगला प्रश्न है प्रश्न 6,
दिए गए शब्दों से वाक्य का निर्माण कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों से वाक्य निर्माण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, धार्मिक। राजा हरिश्चंद्र बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। राजा हरिश्चंद्र जी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अगला शब्द है ख, सत्यवादी। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी व्यक्ति थे। अगला शब्द है ग, सौभाग्य। हरिश्चंद्र की पत्नी बड़ी ही सौभाग्यशाली है। हरिश्चंद्र जी की पत्नी बड़ी ही सौभाग्यशाली थी। अगला शब्द है ग, दारुण। दारुण से हम वाक्य बनाएंगे। राजा हरिश्चंद्र को अपनी सत्यता के कारण बड़े ही दारुण दुखों से गुजरना पड़ा था। चलिए अगले शब्द को देखते हैं। ड़, गति। गति से हम वाक्य बनाएंगे। समय की गति कभी नहीं रुकती। समय की गति कभी नहीं रुकती। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 7, दिए गए उपसर्गों के माध्यम से दो दो शब्दों का निर्माण कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों को पढ़ना है और इन शब्दों से, इन उपसर्गों से आपको दो दो शब्दों का निर्माण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, गैर। गैर से क्या वाक्य बनाएंगे? गैर कानूनी और गैर जिम्मेदार। गैर कानूनी और गैर जिम्मेदार। ख, बू। बू से हम शब्द बनाएंगे बुल, बुल और बुलावा। अगला उपसर्ग है स्व। स्व से हम शब्द बनाएंगे स्वभाव और स्वागत। घ, सत उपसर्ग से हम शब्द बनाएंगे सज्जन और सत्कर्म। सज्जन और सत्कर्म। ण, निर। निर से हम शब्द बनाएंगे निराकार और निराला। निराकार और निराला। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जो पुल्लिंग यानी पुरुष जाति में है। आपको इनको बदलकर स्त्री जाति में यानी स्त्रीलिंग में बदलकर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, सेठ। सेठ का लिंग परिवर्तन क्या होगा? वेरी गुड, से थानी। ख, विद्वान। विद्वान का क्या होगा? विदुषी। ग, कवि। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? वेरी गुड, कवित्री। कवित्री।
घ देव। देव का स्त्रीलिंग स्वरूप क्या होगा? देवी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 9, दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करके लिखिए। तो बच्चों यहाँ जो आपको शब्द दिए गए हैं, आपको उन शब्दों में से विशेषण शब्दों को छांटकर उन शब्दों को रेखांकित करना है। विशेषण शब्द पता है ना क्या होते हैं? विशेषण शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं कि वो चीज, वो व्यक्ति, वो स्थान कैसा है। सुंदर है, मोटा है, पतला है, एक है, दो है, चार है, गोरा है, लाल है, नीला है, पीला है, कैसा है, वो उसकी विशेषता बताते हैं, तो हम उन्हें विशेषण कहते हैं। तो चलिए इन वाक्यों में से विशेषण शब्दों को छांटकर उनको रेखांकित करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क, प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे। कितने? 100। तो ये यहाँ पे विशेषण शब्द है 100। ख, श्याम बहुत अच्छा तैराक है। कैसा तैराक है? बहुत अच्छा। तो हम यहाँ पे विशेषण शब्द क्या है? वेरी गुड, अच्छा। क, एक कौवा अपने काले पंखों को फैलाकर खिड़की पर बैठ गया। तो इसमें विशेषण शब्द क्या है? काले। घ, सुलक्षणा ने रंजना के लिए अधिक भोजन रखा। कितना? अधिक। तो इसमें विशेषण शब्द क्या है? अधिक। तो हम यहाँ अधिक पर गोला लगाएंगे। ड, पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह के नाम से? नीले ग्रह। तो इसमें विशेषण शब्द है वेरी गुड, नीले। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 10, प्रस्तुत पाठ में विश्वामित्र नामक पात्र को एक कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्या सचमुच में सन्यासी का स्वभाव इतना कठोर होता है? कक्षा में चर्चा कर कीजिए। तो बच्चों जो पाठ में आपने विश्वामित्र के बारे में पढ़ा, उनका स्वभाव बड़ा ही कठोर दिखाया हुआ है। तो क्या सचमुच में असलियत में सन्यासी का जो स्वभाव होता है वो इतना ही कठोर होता है? कक्षा में चर्चा करके इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। प्रश्न 11, प्रस्तुत संवाद को आधार बनाकर सत्य को केंद्र बिंदु में रखते हुए एक अनुच्छेद की रचना कीजिए। तो बच्चों जो संवाद आपने पढ़ा उसको आधार बनाकर और सत्य को एक केंद्र बिंदु यानी सत्य ही आपका शीर्षक होना चाहिए, उस पर एक अनुच्छेद की रचना करके अपनी अपनी नोटबुक्स में इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। अगला है जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 12, राजा हरिश्चंद्र की यह पौराणिक कथा अपने मूल कहानी का अंश मात्र है। प्रस्तुत पाठ को आधार बनाकर संपूर्ण कहानी को कक्षा में सुनाइए। तो बच्चों जो राजा हरिश्चंद्र की जो पौराणिक यानी पुरानी कथाएं हैं, तो ये कहानी तो सिर्फ एक मूल अंश का मात्र है। प्रस्तुत पाठ को आप आधार बनाकर संपूर्ण यानी पूरी कहानी को कक्षा में सुनाइए। ये तो जस्ट आपको एक समरी, एक छोटा सा पार्ट बताया है, एक छोटा सा अंश सुनाया है। आप बस इस पाठ को आधार बनाइए और एक संपूर्ण कहानी तैयार करके कक्षा में सुनाइए। अगला है जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 13, सत्य का आचरण हमारे जीवन में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। इस आचरण को समाज निर्माण में किस प्रकार उपयोगी सिद्ध करेंगे? तो बच्चों जब आप सत्य की सोच रखते हैं, सत्य को अपनाते हैं, तो आपके जीवन में भी एक सत्यता आती है, एक सकारात्मकता आती है। तो सकारात्मकता आप कैसे ही इस आचरण को समाज निर्माण में, सोसाइटी के, समाज के निर्माण में उपयोगी बनाएंगे? थोड़ा सा सोचिए, इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। आशा करती हूँ आज की कक्षा में आपको बड़ा मजा आया होगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।